बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है एंटीमेटिक ड्रग्स को। एमिसिस क्या होती है? वॉमिटिंग को कहते हैं एमिसिस। अब वो ड्रग जो वॉमिटिंग को मतलब एमिसिस को प्रिवेंट करती है उसे कहते हैं एंटी वॉमिटिंग या एंटीमेटिक ड्रग्स। ठीक है। अब जो हमारे पास एंटी वॉमिटिंग ड्रग्स होती हैं इसको हमने क्या किया हुआ है, इससे पढ़ने से पहले जो है हम उसको थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड को ये देखते हैं कि वॉमिटिंग हमारे पास जो है वो क्यों होती है। ठीक है। अब वॉमिटिंग के हमारे पास कुछ रीज़न्स हैं। वॉमिटिंग या तो हमारे पास मोशन सिकनेस की वजह से होती है। मोशन सिकनेस क्या होती है कि कोई बंदा कुछ सफ़र वगैरह करता है तो उसमें जो होता है ना मोशन की वजह से उसको वॉमिटिंग होती है, तो उसे कहते हैं मोशन सिकनेस वॉमिटिंग। ठीक है। या फिर उसकी रीज़न हमारे पास क्या आ जाती है? प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी जो है वो भी क्या काज कर सकती है? हमारे पास वॉमिटिंग काज करती है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स हैं, कुछ क्या मतलब 70% जो ड्रग्स हैं ना वो क्या काज करती हैं? वॉमिटिंग काज करती है। आपने डिफरेंट ड्रग्स में टॉक्सिसिटी में पढ़ा होगा, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह। ठीक है। तो वॉमिटिंग ये 3 मैकेनिज्म है, सॉरी 3 रीज़न है। ठीक है। अच्छा, वॉमिटिंग जो है ना इसकी आपको पता है कि जब वॉमिटिंग होती है तो हमारे पास जो फ्लूइड है वो सारा रिलीज़ हो जाता है। उसकी वजह से एक तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, तीसरा न्यूट्रल डेफिशिएंसी हो सकती है। ठीक है। तो वॉमिटिंग जो है वो काफ़ी डेंजरस भी हो सकती है। अच्छा, वॉमिटिंग जो है उसके मैकेनिज़्म की बात करें, मैकेनिज़्म की, तो हमारे पास 2 मैकेनिज़्म होते हैं। वॉमिटिंग के मैकेनिज़्म की बात करें कैसे होती है वॉमिटिंग, उसके मैकेनिज़्म की बात करें तो 2 मैकेनिज़्म होती हैं। ये आपने याद रखना है, सारा चैप्टर इसी मैकेनिज़्म पे बेस है। एक है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक एरिया होता है, कहाँ पे होती है? एरिया पोस्टीमा में होता है। ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया पोस्टीमा ऑफ ब्रेन। ठीक है। ये वहाँ पे मौजूद होता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ये क्या करता है? कुछ केमिकल आके या जब इस पे एक्ट करते हैं, ठीक है, उन केमिकल से ये क्या करता है, ये एरिया एक्टिव हो जाता है और वॉमिटिंग को इंड्यूस करवाता है। अब वो केमिकल कौन से होते हैं? उन केमिकल में जनाब एक हमारे पास आ जाता है डोपामीन। क्या आ जाता है? डोपामीन। और दूसरा केमिकल जो है वो है सीरोटोनिन। क्या है? सीरोटोनिन। अच्छा, ये हो गया। फिर दूसरी बात जो होती है, एक तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन्वॉल्व होता है वॉमिटिंग कराने में, दूसरा जो है वो जो एरिया इन्वॉल्व होता है उसे कहते हैं वॉमिटिंग सेंटर, वीसी। वॉमिटिंग सेंटर जो है वो इन्वॉल्व होता है। और वॉमिटिंग सेंटर कब एक्टिव होता है? जब भी कोई इरिटेशन होती है। किधर इरिटेशन होती है? जीआईटी में। इरिटेशन इन जीआईटी में जब भी होगा तो वॉमिटिंग सेंटर एक्टिव होगा, और जब भी कोई केमिकल रिलेटेड होगा वॉमिटिंग तो वो कौन कराएगा? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन इन द एरिया पोस्टीमा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम फार्मा में, कि फार्मा में हमने क्या क्या पढ़ना है। फार्मा की जब बात करते हैं, फार्मा की, एंटीमेटिक की, फार्मा की, तो इसमें जनाब हम कुछ मेडिसिन पढ़ेंगे जो कि इसको वॉमिटिंग को प्रिवेंट करती है। सबसे पहले तो ऐसी वॉमिटिंग देंगे जो मोटिलिटी कम करती हैं, जो कि मोटिलिटी को कम करती हैं। अब इसमें हमारे पास 2 ड्रग्स आ जाती हैं। एक, अगर तो यार मैं क्या करूं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं, मस्क्रीनिक रिसेप्टर जीआईटी में, जो कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट देते हैं, मोटिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, उनको मैं इनहिबिट कर दूं तो क्या होगा? वॉमिटिंग को मैं इन्हें इनहिबिट कर सकता हूं। तो एक क्या कर सकता हूं? एंटी कोलिनर्जिक या एंटी मस्क्रीनिक। ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर मैं देता हूँ। ठीक है। एंटी कोलिनर्जिक कोई भी ड्रग्स देता हूँ। इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है स्कोपोलामाइन। स्कोपोलामाइन, जब ये मैं स्कोपोलामाइन देता हूँ तो ये क्या करती है? मोशन सिकनेस जो है ना उसको क्या करती है? ट्रीट करती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी जो है मोटिलिटी को कम करके जो मैं दूसरा मेरे पास मेथड है वो क्या है? एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन। अब एंटी हिस्टामिन ड्रग्स क्या, इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाता है? एंटी हिस्टामिन की एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है डोक्सीलामाइन। क्या आ जाता है? डोक्सीलामाइन आ जाता है। डोक्सीलामाइन क्या होता है? ये भी मोशन सिकनेस को ट्रीट करती है, इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को भी ये ट्रीट कर सकती है। ठीक है। तो ये 2 काम कर सकती है। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी कि किस तरह हमने मोटिलिटी के ज़रिए काम करके एंटीमेटिक ड्रग्स दी। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या मेथड हो सकता है? दूसरा जनाब ये देखो ना, सीरोटोनिन और डोपामीन, ये क्या करें? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जीन को एक्टिव करें। तो मैं क्यों ना इन दोनों को इनहिबिट कर दूं या इनके रिसेप्टर को इनहिबिट कर दूं? तो मैं यही करता हूं। क्या करता हूं कि एंटी ड्रग्स देता हूं, एंटी सेरोटोनिन ड्रग। अब एंटी सेरोटोनिन ड्रग दूं या फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दूं तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिव नहीं होगा। अब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिव नहीं होगा तो आगे सारा काम नहीं होगा। अब इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है 5-HT3 इंटेगोनिस्ट। 5-HT3 इंटेगोनिस्ट,
ये क्या है, एक रिसेप्टर है सेरोटोनिन उसका नाम है, ठीक है। अब इस 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जो है ना, ये एक सेरोटोनिन रिसेप्टर है उसका नाम है, और ये सारा जनाब काम कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा देख लेते हैं कि 5-HT3 रिसेप्टर में एग्जाम्पल हमारे पास कौन सी आ जाती हैं। इसकी एग्जाम्पल जो मेडिसिन है ना, जो 5-HT3 एंटागोनिस्ट है, वो हमारे पास वो हैं जिनके एंड पे हमारे पास डेंस्ट्रोन आता है। क्या आता है? सेट्रोन। अब सारी मेडिसिन इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। ऑन्डेंसेट्रोन, इसके अलावा वहाँ पर आ जाते हैं डोलासेट्रोन, डोलासेट्रोन। इसी तरह कुछ और भी ड्रग्स हैं, ग्रेविसेट्रोन वगैरह सारे। ये क्या करती हैं जनाब, 5-HT3 जो कि सेरोटोनिन रिसेप्टर उनको ब्लॉक कर देंगी। ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे तो सेरोटोनिन CTG पे एक्ट नहीं कर सकेगा, CTG एक्टिव नहीं होगा तो वॉमिटिंग नहीं होगी। सही है, क्लियर हो गया। अच्छा, इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं जब भी हमारे पास केमिकल या रेडिएशन इंड्यूस वॉमिटिंग होगी। जब भी हमारे पास क्या होगी, केमिकल या रेडिएशन इंड्यूस क्या होगी, वॉमिटिंग होगी, उसमें हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम यूज़ करते हैं एक कीमोथेरापी में जिसका नाम है सिस्प्लाटिन। जो सिस्प्लाटिन एक ड्रग है, सिस्प्लाटिन ये क्या है, कीमोथेरापी में ड्रग यूज़ होती है। तो सिस्प्लाटिन थेरापी जो है ना, उसमें भी ये हम यूज़ करते हैं, क्योंकि सिस्प्लाटिन क्या है, वॉमिटिंग को रिड्यूस करते हैं। उसको प्रिवेंट हम कैसे करते हैं, एंटी सेरोटोनिन 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर देके, ठीक है। होप्स यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे जनाब क्या काम कर सकता हूँ, मैंने एक तो काम कर दिया कि सेरोटोनिन को ब्लॉक, अब मैं क्या करूँगा, डोपामिन को ब्लॉक कर दूँगा। किसको ब्लॉक कर दूँगा, डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर दे दूँगा। अब आपको पता है यार कि डोपामिन रिसेप्टर कहाँ पे होता है, CTG में, और इसी तरह VC में भी कुछ होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरे जनाब डोपामिन एक और चीज़ में भी इन्वॉल्व होता है। डोपामिन क्या करता है, GAT की मोटिलिटी इनहेंस करता है। तो जब ये दे दूंगा मैं ड्रग्स, तो इसी तरह ये एक तो इस तरह मैकेनिज्म से भी काम करेगी कि मोटिलिटी को कम करके ये हमारे पास एंटीबायोटिक होगी। दूसरा ये क्या करती है कि डोपामिन को CTG और VC पे एक्ट नहीं करने देगी, तो ये दो एरिया एक्टिव नहीं होंगे तो वॉमिटिंग नहीं होंगे, क्योंकि ये दो एरिया ही जो है वॉमिटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसको जो है ना फर्दर 3 डिवीजन में हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। कौन सी 3 डिवीजन है, एक कौन सी 3 डिवीजन है, एक हमारे पास है फिनोथायाजाइन। क्या है, फिनोथायाजाइन, PT से मतलब फिनोथायाजाइन, फिनोथायाजाइन। दूसरा हमारे पास है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइन, SB, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, ठीक है। तीसरा में हमारे पास क्या आ जाते हैं, ब्यूटायरोफिनोन, ब्यूटायरोफिनोन। अच्छा, मैं इसको लिख देता हूँ चलो आपके आसानी के लिए। ब्यूटायरोफिनोन आ जाता है, इसमें सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड आ जाता है, और PT से क्या मतलब, फिनोथायाजाइन। अब ये तो हैं ड्रग्स, उसकी जो है क्लास है। अब इनमें ड्रग कौन सी आ जाती है, ड्रग हमारे पास इसके जो फिनोथायाजाइड क्लास है, इसमें हमारे पास आते हैं प्रोक्लोरोप्राजीन। जो प्रोक्लोरोप्राजीन है ना हमारे पास ड्रग, वो हमारे पास किस में आ जाती है, फिनोथायाजाइन में, ठीक है। ये भी डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है। इसी तरह सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, जिसमें एग्जांपल आ जाती है हमारे पास मिटोक्लोप्रामाइड, ये इसमें आ जाती है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड में। और ब्यूटायरोफिनोन में हमारे पास आ जाते हैं डोमपेरिडोन। क्या आ जाते हैं, डोमपेरिडोन, ठीक है। अब ये सारे ड्रग्स क्या करते हैं, डोपामिन रिसेप्टर को क्या कर देती है, इनहिबिट करती हैं। तो ये दोनों CTG और VC जब एक्टिव नहीं होगी तो वॉमिटिंग नहीं होगी, ठीक है। यहाँ तक आपको होप सो क्लियर हो गया होगा। अब एक और ड्रग जो है हमारे पास, वो है सब्सटेंस P इनहिबिटर। क्या है, सब्सटेंस P इनहिबिटर। अब जनाब ये सब्सटेंस P क्या, आपको पता है कि सब्सटेंस P एक न्यूरोट्रांसमीटर है। अब न्यूरोट्रांसमीटर है सब्सटेंस P, वो क्या करेगा, किसी रिसेप्टर पे जाएगा ना। तो सब्सटेंस P नॉर्मली जाता है न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, न्यूरोकाइनिन N के रिसेप्टर पे जाता है, ठीक है। अब N के रिसेप्टर जो होते हैं वो होते हैं इन VC, वो हमारे पास क्या होते हैं, वेंट्रिकुलर नहीं, वॉमिटिंग सेंटर में। अब वॉमिटिंग सेंटर में जो न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर होते हैं, उन पे जब सब्सटेंस P आके अटैच होता है तो वो क्या करते हैं, वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि सब्सटेंस जो P है, सब्सटेंस
पी, उसको मैं इनहिबिट कर दूंगा तो वॉमिटिंग सेंटर क्या होगा, एक्टिवेट नहीं होगा। जब वॉमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर के जरिए, तो वो क्या हो जाएगा, वॉमिटिंग को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल में हमारे पास क्या आ जाते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं कि कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं सब्सटेंस पी इनहिबिटर। तो इसके एंड पे हमारे पास आ जाते हैं पिटेंट। क्या आता है, PITANT, पिटेंट। मतलब क्या, एक आ जाती है एप्रेपिटेंट, दूसरी हमारे पास आ जाते हैं नेटोपिटेंट, और एक और ड्रग है उसका नाम है रोलापिटेंट, रोलापिटेंट। ठीक है, ये हमारे पास होगी। देखो कितना आसान है, मोटिलिटी को दो तरीके से काम करके, फिर सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉक करके, फिर डोपामिन रिसेप्टर ब्लॉक करके, फिर सस्पीर रिसेप्टर ब्लॉक करके हमने ये सारा काम कर दिया। अब हमारे पास लास्ट चीज़ रह गई है कि हमारे पास एक हम यूज़ कर सकते हैं, एक और हमारे पास ड्रग है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसका नाम है कोर्टिकोस्टेरॉइड। अब जो कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना जनाब, उसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन हमें मालूम नहीं है, बस ये है कि हम कोर्टिकोस्टेरॉइड को हम मोशन सिकनेस वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है डेक्सामेथासोन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो ड्रग्स थी, इन्हीं ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।